हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ ये सब मुखवाए हैं। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल और बात करें, हमारी अगुवाई करें हमसे। और आज का वचन तेरी तरफ से हो, जो चर्च में सुनेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, उन सबको आशीष दे और प्रत्येक वचन हम सबकी जिंदगी में काम करें। फिर से शुक्र मांगते हैं, आमीन। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़िए। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर कहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और हम 17वीं आयत पर ध्यान करेंगे कि जो भलाई करना जानता है नहीं करता, वह पाप करता है। क्या करता है? पाप करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन भवन में आ सकें और प्रभु के वचन पर ध्यान कर सकें। और जो प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु उन्हें हर परेशानी मुसीबत से क्या करता है? बचाता है। पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? परमेश्वर को देना। साथ में मैं उनके लिए हमारी जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, सुनेंगे, प्रभु उन्हें भी आशीष दे ताकि हम परमेश्वर से बहुतायत से प्यार करें। तो प्रभु की आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सामान क्या कर? प्रेम कर। आइए हम प्रभु की वचन की ओर चलते हैं। और याकूब लिखता है, जो भलाई करना जानता है वो नहीं करता, वो क्या करता है? पाप करता है। आज बाइबल प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि हम भलाई करें। प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम अच्छे कार्य करें। क्या करें? हम अच्छे कार्य करें, दूसरों की सहायता मदद करें, दूसरों के साथ भलाई करें। लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु जो भूखे प्यासे हैं, जो जरूरतमंद हैं, आप उनको दीजिए, प्रभु उनको दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमें प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके साथ भलाई करनी चाहिए। उनके साथ हमें अपने मुट्ठियां खोलनी चाहिए। यीशु मसीह खुद कहते हैं, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। ये भलाई के काम है। और यहाँ भजन संहिता का लिखता है, जो धर्म के काम करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो हमें भलाई का कार्य कर, अगर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिक हमें क्या है? हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? पाप। और पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। फिर उसके लिए कोई भी पापी दुआ करता रहे, मर जाए तो फिर हमें नरक ही मिलेगा। तो इसलिए इस धरती पर रह के हमें क्या करना है? भलाई करनी है। क्या करनी है? भलाई। और यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने सताने वाले के लिए दुआ करना या उनके साथ भलाई करिए। आज हम उन्हीं के साथ भलाई करते हैं जो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो हमें उठाते हैं, बिठाते हैं। लेकिन प्रभु ये विपरीत बोलता है कि हम भलाई करते रहें। और परमेश्वर हमें सिखाता है। तो प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के कार्यों को ईमानदारी के साथ करें, परमेश्वर के साथ कार्य करने वाले बन सकें। समझे? तो ये नहीं कि हम चर्च में आए और फिर हम कहते हैं ईसाई हैं। ठीक है, हम अगर ड्यूटी जाते हैं तभी हमें पैसा मिलता है।
अगर मैं चर्च ना लूँ तो मुझे भी डायसिस क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, ताकि परमेश्वर हमसे प्यार करे। आइए हम याकूब के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। भलाई के लिए प्रभु याकूब क्या लिखता है, आइए हम पढ़ें। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की। याकूब 2:14। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो। क्या कहता है? अगर विश्वास करते हो अब कर्म ना करो। कर्म समझते हो? बताइए क्या है? हैं? उसके साथ, ठीक है, कार्य न मत करो। कार्य नहीं करते। हम लोग कहते हैं यीशु मसीह में बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं होगा। हमें कार्य नहीं करना है, अच्छे कार्य करने। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, ठीक है। विश्वास तो शैतान भी करता है, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है? थरथराता है। क्या करता है? थरथराता है। याकूब इस चीज को लिखता है कि क्या है, शैतान परमेश्वर के सामने क्या करता है? थरथराता है। आगे, कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? तो हमें प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम भलाई के कार्य करें। हम उन्हीं के साथ नहीं जो हमारे साथ कर रहे हैं, हम उनके साथ करें जो हमसे गरीब लोग हैं। लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि लोग ये कहते हैं कि नाम मत करो। अगर कोई कर रहा तो बताएगा नहीं कि मैंने फलाने के साथ ऐसा किया है, इसमें छुपाने की क्या बात। तो हमारा दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ हमारा एक कर्म भी होना चाहिए कि हम क्या करें? दूसरों की सहायता करें। आगे बढ़िए। हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की क्या कह रहा है? हो, अगर कोई भाई तुम्हारे पड़ोसी में नंगा हो तो उसे कपड़े भी देने। पुराने टाइम के अंदर जब पड़ोसी के यहाँ कोई आ जाता था, बिस्तर दे दिया करते थे। अच्छा बताओ भाई, गलत कह रहा है? सही है? और आज नहीं देते, है ही नहीं। जब कोई पड़ोसी आ जाता था तो पड़ोसी ने उसे बुला के खाना खिलाते, भाई तुम्हारा मेहमान तो मेरा मेहमान। आज नहीं है, आज अपना अपना है। ना तो हम नंगे को कपड़े पहना रहे, ना भूखों को रोटी दे रहे। दुआ तो दुकान करते। अच्छा, दुआ खाने की दुआ होती है। अच्छा बताओ भाई क्या करते हैं? अच्छा तुम ये नहीं बोलेगा, बोलो भाई। भूखे प्यासों को नहीं मिला सबको भी दे। प्रभु जिन भूखे प्यासों को नहीं मिला उनको दे। और दरवाजा बंद के क्या करते हैं? कभी जो आज संडे तो आज का खाना गरीबों को बांट दो। उसी चीज को याकूब कह रहा है। जो भलाई नहीं करता वो क्या कर रहा है? ये शब्दों से काम नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। क्या कह रहा है कि हम क्या करें? भलाई करें, भोजन खिलाएं, घटी ना हो, घटी हो। आगे, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ। ओहो, ये ईसाइयों की बात है, ये मेरी बात है। क्या हम लोग खैर दुआ तो बहुत करते हैं कि कुशल से प्रभु आपको आशीष दे, आपको आशीष दे, और हमारे कहने से आशीष नहीं मिल रही। आज के सरमन में हर पादरी बोलता है तुम्हारी समस्या हल हो जाए, फिर काय को चंदा मांगते हो? क्यों? तो हमें बाइबल बताती है कि हम ये अगर कह रहे कुशल से, तो हमें उनको कपड़ा भी देना, खाना भी देना, पैसा भी देना, जरूरतमंद की जरूरत पूरा करना है। यीशु मसीह कह रहा है मुझे भीड़ पर तरस आता है, तो उसने ये नहीं कहा भेज दे। चेले तो कहते भेज दे, यीशु मसीह कह रहा तुम इन्हें भोजन खाओ। तो भलाई करनी है। आगे पढ़िए। हाँ, तुम गर्म रहो, हाँ, तृप्त रहो। हाँ, और जो जो हम लोग आज दुआ करते हैं चेंज करनी है। हमें अपने खाने में से खाना निकालना है, अपने कपड़ों में से कपड़ा निकालना है, मतलब गरीबों को पहनाना है, दूसरों की सहायता करनी है, भलाई करनी है।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं हाँ, वह उन्हें दे न दें। आओ क्या लाभ है? आगे बात। जो चीजें उनके लिए जरूरत है, उनके लिए हमें भलाई करनी है, अगर ना दे तो हमारे सारे कार्यक्रम बेकार है। चर्च में आपके नवंबर में बहुत शादी है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। आप किसको न्योता दोगे? चलो, यीशु मसीह कहता उन्हें बुलाओ जो तुम्हें खिला नहीं सकते, लेकिन हमने जिनका खाया उनको नहीं खिलाओगे तो है ताने मार मार के क्या है आपको विजित कर दे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है कि उनसे कहते कुशल से जाओ और गर्म रहो, तृप्त रहो। जैसे हम दुआ करते हैं, क्या करते हैं? प्रभु जिनको नहीं मिला उनको भी दे। ऐसा नहीं है, आगे पढ़िए। हाँ, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो हाँ, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ कर्म। जो हम दुआ कर रहे हैं भूखे प्यासे लोगों के लिए, भलाई के लिए, उसे हमें करना है। आज हम ऐसा नहीं कर रहे। हम दूसरे यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय की 9वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय की 9वीं आयत, 9 से 11 आयत तक पढ़िए। हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ हाँ, और अपने भाई से बैर रखता है। अपने भाई से क्या रखता है? जैसे पादरी लोगों से बैर रखते लोग हैं, तो बैर नहीं रखना चाहिए हमें। आगे, हाँ, वह अब तक अंधकार में ही है। अभी तक अधिकार में। हाँ, 10वीं आयत। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है हाँ, वह ज्योति में रहता है, ज्योति में रहता है ठोकर नहीं खा सकता। और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ, वह अंधकार में है और अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता है कि कहाँ जाता है, हाँ, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंदी कर दी है। देखिए, प्रभु ने हमें इंसान बनाया। जानवरों में प्यार है, पक्षियों में प्यार है, सब में प्यार है, लेकिन प्यार किस में नहीं है? इंसान में। आज इंसान एक दूसरे से प्यार, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 33वें में मुझ जवानी पर कि तुम एक दूसरे से क्या करना? प्रेम करना। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? बेटे हो। अच्छा, आप 3 दिन से भूखे हो, ठीक है, और आपके सामने खाना आ जाए, मेरे सामने, आप खुद खाओगे या पानी साथ को खिलाओगे? यीशु मसीह 3 दिन से भीड़ में है, चेले हैं। आज कलीसिया चेले पहले अपना सोचते हैं, कलीसिया का नहीं सोचते। कलीसिया अपना सोच रही है, चेलों का नहीं सोचा। यीशु मसीह ने भीड़ का सोचा और उनको बिठा के खिलाया। और प्रभु कह रहा है, मुझे इस भीड़ पे क्या आता है? मैं भलाई करने के लिए आया, मैं उनसे बैर करने के लिए नहीं आया, मैं उनसे दुश्मनी निभाने के लिए नहीं आया। दुश्मनी अगर निभाओगे तो और काले होते चले जाओगे। क्या हो जाएगा? मैं तो और गोरा होगा। प्रभु करे हम ऐसा करें। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम अपने भाई से, बहन से क्या करें? प्यार। ठीक है, अगर हम प्रेम नहीं करते अपने भाई से, तो हम अभी तक यीशु के मानने वाले किस में चल रहे? किस में चल रहे? यीशु हमारे जीवन में नहीं है। यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना उसका 30 अध्याय की 14वीं आयत को पढ़िए। हाँ, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ, वह हत्यारा है। क्या है? मर्डर करने वाला। आपका भाई आपसे प्रेम करे या ना करे, ठीक है। अभी सीएल पे मौत हो गई, मैं आगरा में, वो छोटे लाल है। मैं कह पादरी का इंतजाम कर दे। कौन सा पादरी आएगा?
चर्च नहीं आएंगे? कमेटी ने पास किया, ये जिम में पास किया। अगर आप ड्यूटी पे नहीं जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब आपकी दादागिरी देखेंगे। आप अपना नाम कटवा सकते हैं, चर्च आना बहुत जरूरी, इसलिए कहते हैं हथियारा है। चेयरमैन के तो हाथ जोड़ेंगे, पता है क्या है? हमें क्या कर देगा? बिठा देगा, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन चर्च के फादर के हाथ जोड़ने से क्या लगेगा? बोलिए। शर्म आती। आज हम प्रभु के सामने क्या है? हथियार है। हमें प्रभु के लोगों से प्रेम करना। आगे पढ़िए। हाँ, प्यारा है। और हाँ, तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। उसमें अनंत जीवन नहीं है। आगे पढ़िए। हाँ, हमने प्रेम इसी से जाना है कि हाँ, उसने हमारे लिए अपने प्राण प्रभु ने हमारे लिए प्राण दे दिए। जैसे प्रभु ने हमारे लिए भले कार्य करे हैं, प्रभु ने हमें एक आदर्श दे के चला गया है, ताकि तुम, यीशु मसीह कहता तुम मुझसे सीखो, जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करना। आगे, और हमें भी प्राण देना चाहिए, वैसे हमें भी दूसरों के लिए सहायता करनी चाहिए। अगर चंदा बढ़ाने के लिए कह दो, फिर देखो नहीं। गवर्नमेंट करे कि तुम्हारे भी 250-250 रुपये पेंशन तनख्वाह हो जाए, तब फिर मैं कहूँगा कि अब चलाओ घर। बहुत कहते हैं खुदा से प्यार करते हैं, हम प्रभु के नज़र में क्या है? हत्यारे हैं। 100 रुपये दे के ये सोचते कि हमने चर्च खरीद लिया। ठीक है, आगे पढ़िए। देखिए, अब आए तो 7 में आए तो पढ़िए। देखिए अब। हाँ, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो। क्या कह रहा है? सभी के पास थोड़ी बहुत संसार की संपत्ति है, समाज के पैसे हैं, समाज का धन है, लेकिन हम अपने भाइयों पर ऊपर खर्च नहीं करते। आगे पढ़िए। हाँ, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे। आपके भाई बहन हैं? आना बोलिए। हैं? कितने लोग कंगाल उसकी सहायता करते हैं एक दूसरे की? बताइए। ये दुआ जरूर करेंगे दिखाने के लिए, प्रभु मेरे भाई को आशीष दे, और धीरे से कहेंगे प्रभु मुझे भी दियो। हैं? तू ऊपर का बाप, मैं नीचे का बाप। फिर जोर से बोलो। तू ऊपर का बाप, मैं नीचे का बाप। ये आगे बोल रहे। इनमें सबसे बड़ी खराब आदत है, सबसे बड़ी आदत है। मैं कह ऊपर का बाप बोलिए, भी नीचे के बाप बोलिए। अभी बताते हैं आपको। ऊपर का बाप, मैं नीचे का बाप। हमारे बच्चे तभी दूसरों के लिए मोहताज है, मांगते फिरते, और ले लिया देते नहीं। कैसे कहीं? तू अपनी इच्छा पूरी कर ऊपर, हम नीचे, मैं नीचे। अच्छा, तू अपनी इच्छा पूरी कर, मैं अपनी नीचे इच्छा पूरी करूं। और अपनी अपनी पत्नियों के नाम से या अपने अपने बच्चों के नाम से मांग लेते हैं आमीन। इसलिए हम दूसरों के लिए ठोकर के कारण। इसलिए पौलुस यूहन्ना लिखता है कि तुम क्या हत्यारे हो, तुम भलाई नहीं करते। क्या कहता है? कि तुम संसार की संपत्ति, क्या है? संसार का तरस नहीं खाते, कंगाल धन होते हुए, आपके पास पैसा होते हुए दूसरों की सहायता नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा तेरा पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी है, वो भाई है जो तुम्हारी क्या करे? सहायता। ठीक है, अगर तुमने किसी की सहायता करी, अगर मेरी करी, तो उसके प्रतिफल मैंने भी कुछ किया होगा। ये ताली एक तरफ से मत बजाओ, दूसरे ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होगा, उसका एहसान मानो। इसलिए कह रहा है कि किसी के पास संसार की संपत्ति हो, वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसा बना? आप कितनी भी दुआ करो, कितने भी धर्मी बनो, सब क्या है? बेकार है। ये आप यही कहते रहो कि विश्वासी, हम चुने हुए, हम बुलाए हुए। तो अगर प्रभु ने संपत्ति दी है, अगर प्रभु ने आपको दौलत दी है,
तो आपकी संपत्ति में आपका पड़ोसी, आपके लोग, आपका समाज, आपके चर्च के सदस्य उसमें भी क्या है, शामिल हैं। ये मत कहना कि नहीं प्रभु जिन भूखे प्यासे को नहीं मिला उनको भी दे। वो आपसे आपकी दुआएं दे रहे हैं कि आप जाए उनसे। यीशु मसीह ने नमूना दिखाया था। वो इसलिए कहता है, याकूब जो है 4 अध्याय में कहता था, मैं इसलिए आया कि मैं कंगालों की सुधि लूं, मैं कंगालों को आशीष का पात्र बनाऊं। और आज प्रभु ने हमें संपत्ति दी है तो हम उसके लिए भलाई का कार्य नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, आइए हम मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। तुम्हारा उजियाला बकबक नहीं, तुम्हारी बकवास नहीं, तुम्हारा जो तुमने किया वो चमके। लोग ये खुद बताएं कि इस आदमी ने मेरे लिए किया, लेकिन अब छुपा के बैठे हुए कि पादे दिन साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया। बताइए, इस चर्च के लिए क्या किया, कलीसिया के लिए क्या किया, आपने लोगों के लिए क्या किया। क्या क्या लिखा है, तुम्हारा उजियाला जो तुमने किया आगे चमके और भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता भले कार्य भलाई के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया। भलाई कार्य को देख के किसकी बड़ाई हो, नहीं इंसान की, स्वर्ग के परमेश्वर की क्या हो, बड़ाई हो। लोग कहते हैं जी हमने अपने भाई की शादी कर दी, अगर प्रभु ने इस लायक बनाया तुमने कर दी, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताने से क्या है, तुमने अगर बहन की शादी कर दी तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने अपने माँ बाप को रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बाइबल में लिखा है, तो अपने माँ बाप की क्या करना। अभी पिछले संडे मैंने सरमन दिया था, क्या बोला था, अच्छा बताओ, कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और अपने माँ बाप के विरुद्ध क्या किया है, और कोई पादरी नहीं बता पाएगा। वो दोनों पापों को मानना, पहली आज्ञा भी तोड़ी थी उसने और 5वीं भी तोड़ी थी, वो कह रहा दूसरी। देखो ये ईसाइयों की औकात, बाइबल आते नहीं उल्टा बोलते हैं। ठीक कहते पादरी साहब हाथस के अंदर यही सबसे बड़ी कमी। आगे आगे बोलेंगे, इनको भी असर हो गया मेरठ वाले। ये कहते मेरठ में कोई ऐसा लेन देन नहीं होता। ठीक है, मतलब कहीं की कहीं पे लेंगे तो उस चीज को कहता है, क्या कहता है, तुम्हारे भले कार्य को देख के किसकी बड़ाई हो, परमेश्वर की, जो तुम लोग कर रहे हो। परमेश्वर चाहता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए। किसके लिए, भले कार्य के लिए हमें सृजा गया है, ताकि हम दूसरों के साथ भलाई करें, उनके साथ पाप ना करें। बताइए, हैं जो तनख्वाह आती है अपने गट्टे है किसमें बांध के बैठ जाते हैं, अंटी में। अरे अगर एक जन मैं आपके बीच में रखा, एक आदमी ने बाहर जाके कहा पादरी साहब अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे। अरे इतना हमदर्द तो दे दे, इसलिए बात को छेड़ रहा हूं कि ये बात उसके पास तक पहुंचे और इसका जिक्र अपने घर में कहना। अब तुम मेरी बुराई करके क्या कर लो, इतने हमदर्द भर लो, 2-2 लाख रुपए फीस जा रही है, दो भाई। बदनाम करने से क्या, प्रभु ने हमें क्या बुलाया है, भले बड़े भैया फिर से पढ़, क्योंकि हमें प्रभु ने इसलिए बनाया कि हम भले कार्य करें। अरे हमने दूसरों की फीस दी है, दूसरों को पढ़ा दिया, तो तुम मेरे बच्चों की दे दो, इतना एहसान करना क्यों। मैं डैनी सही बात है, बदनाम करने से क्या, भले कार्य के लिए हमें सृजा। इफिसियों 2 उसकी 10वीं आयत। हाँ, इफिसियों 2 हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया। ओहो, पहले से हमें करने के लिए क्या किया है, याद किया था कि हम भले कार्य करें।
हैं? ये नहीं कि हम वीडियो देख देख के अपने पागल हो जाएं। लोग अपने प्रोग्राम को देख देख के पागल होते हैं अपने। अरे प्रभु ने हमें पहले से चुन दिया ताकि हमारे जीवन से प्रभु के कार्य हों, ताकि हम प्रभु के कार्य कर सके भले, ताकि हम पाप ना करें। प्रभु ने हमें अगर जीवन दिया है तो इसलिए दिया है कि हम भले कार्य करें। ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50वां अध्याय की 20वीं आयत। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जिससे आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों से प्राण बचे हैं। देखिए, यीशु के भाइयों ने यीशु को क्या करा था? बेच दिया। बेच दिया। क्या सोचा अब क्या होगा? ये बर्बाद हो गया। उसने क्या सपने देख लिए। और जब तक आपकी जिंदगी के अंदर दुख नहीं आएगा तब तक अच्छाई को देख पाओगे। और प्रभु के किसी की बुराई करने से वो आदमी खुद पस्त हो जाएगा, दूसरों के हाथ जा जाके जोड़ेगा, दूसरों के सामने कहेगा मैं रोटी के मोहताज हूँ। सब सुनने को मिलता है। ठीक है। लेकिन आप ईश्वर के प्रति क्या रहो? यीशु वफादार। और अपने भाइयों से कह रहा तुमने मेरे साथ बुराई करी, लेकिन प्रभु ने उसे क्या करा? क्या करा? आशीष में बदल दिया। हम भलाई के लिए बुलाए गए मेरे प्यारे भाइयों बहन। भजन संहिता 34 उसकी 15वीं आयत। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्या कह रहा है? अगर मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन में बुराई है तो क्या करना? उसे मैं छोड़ना है और किसका पीछा करना है? भलाई का। तो प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया? भलाई कर, भले कार्य करने के लिए। अगर हम भलाई नहीं कर रहे, भले कार्य नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के सामने पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भले कार्य करें। और क्रिश्चियनिटी इसी चीज के लिए जानी जाती है कि ये लोग चैरिटी, अब चर्च के अंदर देखिए चैरिटी का काम नहीं पहले था। पहले विधवाओं की सुधि ली जाते थे और ऑर्फन बच्चों को पढ़ाया जाता था। अभी मैंने एक स्कीम चलाई थी, चल रही है कि जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए मैं लोग 500-500 रुपये देते हैं। मैं बहुत बच्चों को उससे पैसा देता हूँ। ठीक है, लोग दे रहे हैं, लेकिन हाथस का आपने नहीं जुड़ा। अगर मैं उसे बांटने को तो कह दूँ हाथस के, तो लाइन लग जाएगी। ठीक है, लाइन लग जाएगी। खुदा करे कि हमें प्रभु ने क्या कहा? बुराई को छोड़ और क्या करना? अच्छा, यहाँ पे जितने बैठे हैं सब दूध के धुले हुए हैं? नहीं, गलत कौन है? नहीं, यहाँ संत बैठे। पादी साहब को छोड़कर सब संत हैं। लेकिन बाइबल के नजर में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि सब ने पाप किया, सब पापी हैं। तो प्रभु कह रहा है कि बुराई को छोड़ दे और अच्छे कार्य कर ले। तो प्रभु कहेगा जब मैं भूखा था तुमने मुझे क्या दी? रोटी दी। मैं प्यासा था, मैं कुछ तो अच्छे कार्य कर लो भाई। लेकिन हम कहीं जाते हैं, अभी एटा में फादर युवाल जेकब की मौत हो गई। मैंने वहाँ सरमन दिया। मैंने अगर एक चीज़ बोली थी, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो जैसे आप कहीं जाते अपना रिजर्वेशन करवाते हो, तो स्वर्ग जाने के लिए क्या करवा लो? सीट बुक करवा लो। अगर आज हम मर जाएं तो ये बताओ, जो चर्च में बैठे हम लोग कहाँ जाएंगे? ना बाबू जी, मेरे को नहीं तो ये क्या करेंगे? जब बुद्धि काम करेंगे धर्म जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम कहाँ जाएंगे? पता बस स्वर्ग है और नरक है। पता चर्च में काय को आए हुए? जाओ भाई। पता नहीं कहाँ देखिए, अगर हमने अपने जीते जी प्रभु को नहीं माना और हमने प्रभु से ये नहीं कहा, दाऊद मूसा भी कहता है मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से काट दो। आपको पता रहना चाहिए कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है या नहीं। जैसे हाथस में क्या चर्च आएंगे नहीं, और अभी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है।
चर्च नहीं आएंगे। और हम क्या हैं? ईसाई। पंचायत करते रहेंगे। इसलिए मजबूरी, अब मैं आपके पास नोटिस भेजूंगा, उसमें आपके सिग्नेचर करवाऊंगा, चर्च आना बहुत है। कल आप धनवान के समान ना कह सकें कि प्रभु, इसलिए कहता है कि तू बुराई को छोड़ दे और भलाई कर। भजन संहिता 112 उसकी 5वीं आयत को पढ़िए। हाँ, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। देखिए फिर आ गया, जो लोगों को दान देता है, उधार देता है, उसका क्या होता है? लेकिन ईसाई लोग लेते ही रहते हैं। यीशु मसीह ने जक्कई से क्या कहा था कि इस घर में क्या आया? क्या आया? आज ईसाइयों के घर में क्या आता? उधार आता है। शादी भी होती है तो उधारों में होती है, तो बात भी है। फिर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। अरे हम जब भले कार्य के जितना आप दान पुण्य करेंगे, प्रभु की आशीष उतनी आपके जीवन में हो। प्रभु ने आपको मुझे इसलिए बुलाया है आशीष देने के लिए, ताकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि तेरे द्वारा लोग क्या पाएंगे? अगर लोग आपके द्वारा आशीष नहीं पा रहे तो हमें गो एंड चेक योर लाइफ, हमें अपना जीवन को चेक करना है। वो कहाँ वो आशीष चली गई जो मुझे मिलनी थी, ताकि उन आशीषों को मैं दूसरों को क्या कर सकूं? जाओ प्रभु से पूछो। और वो कहता है जो दूसरों को उधार देता है, दूसरे की कल्याण की सुधि रखता है, प्रभु उसकी भी विपत्ति में क्या रखेगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नीति वचन उसका 30 अध्याय उसकी 27वीं आयत। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भले करने से ना रोकना। ठीक है, सबको पता है हमें किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी, सबको मालूम है। देखिए हम कुंडली मार के भैया क्या कह रहे हैं? बैठे हुए। सही कह रहा लग रहा? हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे हृदय की सोच सब कुछ जानते हैं किसकी हमें सहायता करनी है, लेकिन हम देख के अनदेखा कर देते। और नीति वचन का फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। जिनका भला करना चाहिए, जिनका हमें भला करना चाहिए। क्या हम अपनी आंखें हम देखकर अंधे कर लेंगे? सूरदास तो हम नहीं है कि अपनी आंखें फोड़ लें। क्यों भाई? आंखें प्रभु ने किस लिए दी है? देखने के लिए किनकी हमें सहायता करनी है। आगे यदि तुझमें शक्ति आगे हमें शक्ति है, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे हम 100 नहीं दे सकते तो 50 दे सकते हैं, 50 नहीं दे सकते तो 30 दे सकते हैं, 30 नहीं दे सकते तो 25 दे सकते हैं। कि यहाँ पे एक है होटल जो 25 रुपए में खाना खिलाता है, लेकिन हम आंख रखते हुए क्या कर देते हैं? खुद अंधे बन जाते हैं कि दिखाई नहीं। हम भले कार्य करते ही नहीं है, हम लोगों के साथ दान पुण्य करते ही नहीं है। और कहता अगर तेरे अंदर शक्ति है तो उसे कर। नीति वचन उसका 19वें अध्याय की 7वीं आयत। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वे जोर से कहो। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो ईश्वर को क्या करता है? उधार देता है। अरे हम ईश्वर को उधार दे सकते तो हमें देता है। हमसे तो हिंदू भाई है, देखिए वो मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, अपने प्रभु से, अगर प्रभु आप मेरी इच्छा को पूरी कर दे तो मैं 1.25 रुपया इतना करूंगा और सब कुछ दूंगा। अभी गणेश जी का वो गया है तो लोगों ने कितना चढ़ावा दिया। प्रभु तो हमसे ये नहीं कहता तुम मुझे चढ़ावा कर दे, प्रभु तो ये कहता तुम गरीबों की क्या करो? सहायता करो, उनके साथ भलाई करो। अगर तुमने उनके साथ करी है तो मेरे साथ करी। आज हम मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा पैसा दबा के बैठे हुए हैं, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे हैं जो नोट गिने जाते हैं, गड्डी की गड्डी रखी है, सोने का सोना रखा है, लेकिन इस लॉकडाउन में वो पैसा निकला नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन करने वालों की क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु कहता है अगर तू कंगाल की सुधि देता है, कंगाल को देता है
तो यहोवा को क्या करता है? हाँ देता है। यहोवा किसी का नहीं रखता, लेकिन प्रभु कहता है पहले तू लोगों की सहायता कर, तब मैं तुझे दूंगा। दुआ करने से काम नहीं चलेगा, चाहे आपकी दुआ का टाइम कोई भी हो, उसमें कर्म बहुत जरूरी है। आपकी मुट्ठी खोलनी चाहिए। अभी मैं पढ़वाऊंगा, अब हमें सीखा। ये 10 रुपए जो डालते हैं चंदे में तक नहीं डालते लोग, क्या सीखोगे तुम? ये बड़ा दुख होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो देखिए हमारे पास एक उदाहरण है। एक औरत थी, आना बोलिए, वो प्रभु भवन में था। एक औरत थी, दान डाला जा रहा था। उसने कितनी दमड़ी डाली थी? 2 दमड़ी। जो था वो डाल के चाहिए। आज हम दान देने में आए हो आप सब, कोई 10 रुपए लाया होगा, कोई 20 रुपए लाया होगा, कोई 2000 का नोट लेकर नहीं आया। हाथ उठाओ भाई। हम प्रभु को, जो सच्चा प्रभु है, जिस प्रभु को मानते हैं, जिसने हमें इसलिए सृजा है कि हम भले कार्य करें, आज 2000 का नोट लेकर नहीं आए, कोई 500 का नोट लेकर नहीं आया। मैं लेकर आया आज, डिन्नी मीटिंग थी, मैं लेकर आया। मैं बता रहा, शेख नहीं मार रहा, मैं डालूंगा, मेरे मन में आया। देखिए हम क्या है, उस पैसे को क्या है, कुंडली मार। हमारी मुट्ठी प्रभु से दुआ करो, प्रभु मेरी मुट्ठी खुले, मेरा हाथ देने के लिए खुले, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो बुलाए गए हैं, प्रभु चाहता है कि हम, प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हम भले कार्य करें, हम प्रभु से प्यार करें, तभी प्रभु हमें सिखाएगा। कल टीचर डे बनाया गया और प्रभु तो हमारा खुद टीचर है, और प्रभु खुद कहता है मुझसे सीखो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा जो तुम्हें सब कुछ सिखाए। हम प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझे सिखाएं। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 9 आयत। हाँ, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, तो भलाई में लगे रहो। आज इंसान क्या है, घृणा कर रहा, किससे? इंसान से। भलाई नहीं कर रहा। घृणा करने से, बुराई करने से क्या मिल जाएगा आपको? अच्छा बताओ, अगर आप मुझसे घृणा करो, भैया आप करोगे तो कोई मिल जाएगा? खून किसका चलेगा? किसका चलेगा? किसका चलेगा? नहीं नहीं, मेरा चलेगा? नहीं, आग लगा दो, आग लग जाएगी, कोई बात नहीं, सेपरेशन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, अपना अपना पका के खाएंगे। लेकिन जल्ला कौन है? आप उस परमेश्वर को अंधा नहीं कर सकते, जिसने सृष्टि को क्या करा है? सृजा। जिसने आपको भले कार्य करने के लिए क्या करा है? बनाया आपको, मुझे। और प्रभु कहता है बुराई से क्या करना? अगर हम गलत काम पर करते चला हैं तो प्रभु के हाथ में, जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना क्या है? और फिर से पढ़ना बेटा कि बुराई से घृणा करो और भलाई कार्य करने में आप प्रभु। अच्छा, कल का दिन बीता, ठीक है, हम आज एक जन बताएंगे, इधर से शुरू करते हैं। किसने कल भले कार्य करे? किसी ने नहीं। और हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हमारे आदत में है ही नहीं कि हम भले कार्य करें। हम भले कार्य करते नहीं है, और वो कह रहा है कि हम भले कार्य, बुराई से, जो बुराई हमें प्रभु से दूर ले जा रही है, अपनों से दूर ले जा रही है, परिवारों में फूट डाल रही है, ये बुराई बहुत बुरी है। सब चीजों का इलाज है, सब चीजों का क्या है? इलाज है, सब चीजों का इलाज है। लेकिन बुराई का इलाज किसके पास है? बस एक काम करिए, आप विश्व के साथ, प्रभु के लोगों के साथ भलाई का कार्य करना सीखिए, तो प्रभु आपके पास आ जाएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय की 24वीं आयत। हाँ, अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरे की भलाई को ढूंढो। ओहो, आज इंसान ऐसे ही कह रहा हूं, आज कहते हैं मेरा भला हो, मेरा भला हो, मेरा भला हो, मेरे बच्चों का भला हो,
क्यों नहीं? ये हाँ हाथरस के लोग बहुत कहते हैं मेरा भला हो जा, किसी का ना हो। हम रोज रात को दुआ करते हैं, प्रभु हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। क्यों? यही सोचते हैं, लेकिन हम दूसरे के भला करें। पौलुस लिखता है अपनी भलाई की नहीं, दूसरे की भलाई के लिए सोचो। मैंने हाथरस के लोगों के साथ बहुत भलाई करी है, और जिसका परिणाम ये मिला है कि मेरे साथ आज बुराई है, बुराई। लोग कहते हैं खाने को बुलाएंगे, ऐसा मजाक करते हैं पादरी लोग। अबे तुम मुझे और जिस होटल में को मैं उसमें खाना खिलाऊं, बुराई को मैं ढूंढूं, भलाई के लिए प्रभु ने ढूंढना बुलाया है ताकि हम पाप ना करें। इसलिए वो उड़ाऊ भी कहता है मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध क्या किया है, अपनी भलाई नहीं, हम दूसरों के लिए जिए। यीशु मसीह किसके लिए जिया? हमारे लिए जिया। और यीशु मसीह चाहता है कि हम दूसरों के लिए जिए। जब प्रभु हमारे लिए सोचता है तो हमें भी सोचना चाहिए हम दूसरों के लिए सोचें। किसके लिए सोचे? दूसरों। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय की 8-9 आयत को पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक समय और हर एक समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरे, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। क्या है? खुदा कहता है कंगालों का उसका धर्म सदा। आप जो भलाई करते रहोगे, अगर दुनिया से आप चले जाओगे, उसका क्या है याद है। एडा में था, एडा में पादरी योहान जेकब ने 39 साल सेवा करी, एक जगह रह गए, भलाई भी करी, बुराई भी उनको मिली, लेकिन एक चीज थी, वो आदमी चलता फिरता चला गया। और मैंने ये मिसाल दी, हर आदमी एक दूसरे को खुश नहीं कर सकता, लेकिन आप भलाई करते चले जाओगे। वो आदमी ऐसा था कि गरीब बच्चों के लिए अधिकारियों से अड़ जाता कि हम गरीब बच्चों की सहायता करें। आज हम ऐसा नहीं करते। आज क्या है, मैं और मेरे बच्चे बस। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 9-10 आयत को पढ़ी। भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि नहीं, भले कार्य को हम क्या करते हैं, छोड़ देते, हमें नहीं करते। मुझे इसके साथ भलाई करनी ही नहीं है, मुझे इसके साथ बुराई ही करनी है। बुराई करके क्या मिल जाओ, साहस मत छोड़ो, करते रहो। उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर। आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि यदि हम धीरे ना हो तो ठीक समय पर काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमें लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ क्या करनी चाहिए? भलाई करनी चाहिए। ये नहीं कि प्रभु के एक कमरे में बैठ के दुआ कर रहे हैं। प्रभु जिनके पास भोजन नहीं उनको देना, हमें अपने भोजन को भी क्या करना है? शेयर करना। तो के काम उसका 4 अध्याय को पढ़े, 5 अध्याय को पढ़े, तो वहाँ पे लिखा है कोई अपने की संपत्ति नहीं समझता, सब साझे की। हम ऐसा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय की 18वीं आयत को पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो। भले सहायता करनी चाहिए हमें, भले कार्य। अगर हम भले कार्य करेंगे तो पाप नहीं करेंगे। हमारे हाथ खोले जाएं, हम प्रभु को देने वाले, लोगों को देने वाले बन सकें। ऐसा करें मेरे प्यारे। इसी चीज को दूसरा तीमुथियुस उसका 30 अध्याय की 17वीं आयत में क्या कहता है, देखिए। हम देखते हैं प्रभु का दास क्या लिखता है। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखिए, जितने बैठे हैं सब सिद्ध बनना चाहिए, सबके लिए एक आदर्श बनना चाहिए कि भाई इस आदमी के करने से मेरे क्या जिंदगी बन गई। और जितने गरीब बच्चे हैं, ठीक है, अबे हमारे बच्चे क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम लोग शेकी मारते रहते। बस ये क्या, हमारा प्रभु क्या है? जीवित परमेश्वर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह
अपनी बारे में बोलते हैं। जो व्यक्ति लाइट रोड में है वो सड़क की पर लाइट पे बैठता था। जो अब्दुल कलाम सड़क में कितने गरीब थे, आज वो कितने ऊंचा आदमी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति इससे पहले थे। आज खुदा चाहता कि हम भले कार्य करें, आदर्श बने, नमूना बने, चैरिटी का काम करें। आज ऐसा नहीं है। हमें सीखना है, हमें एक दूसरे का भार उठाना है। ये नहीं अगर प्रभु ने हमें दिया हम दूसरे की सहायता करें। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय इसकी 24वीं आयत। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। देखिए क्या लिखा है, हम दूसरों की चिंता क्या है कि मेरा पड़ोसी ने भोजन किया है या नहीं किया, मेरा पड़ोसी चैन से सोया है नहीं सोया, ठीक है। लेकिन नहीं, देखिए कोरोना से हर आदमी चिंतित है, हर आदमी परेशान है? तो प्रभु ने अभी तक आपको बचाया। हमारी चिंता कौन कर रहा है? अरे हमारे माँ बाप कर रहे हैं, ये तो माँ बाप नहीं है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? परमेश्वर। तो प्रभु ने हमें ये सौंप दिया है कि हम दूसरों की तो चिंता करें। अरे बाइबल में तो साफ लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला, तो प्रभु ने कह दिया कि तू दूसरों की चिंता कर, ठीक है। तो खुदावन चाहते हैं, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या कहता है? फिर से पढ़ो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ओहो, अच्छे कार्य करने से परमेश्वर क्या होता है? अगर आप भलाई करते रहोगे तो प्रभु खुश है। दूसरों की सुधि लेते रहोगे तो खुश है। अगर आप दूसरों की सुधि नहीं ले रहे, प्रार्थना कितनी कर रहे, तो सब बेकार है। कर्म करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो भाइयों खुदा देखिए, याकूब कहता है जो भलाई करना जानता नहीं करता, वो क्या कर रहा है? तो हम सब क्या कर रहे हैं? पाप। हम किसी के साथ भले कार्य करते नहीं है, बस ग्रुप बना लिए, दुआ करेंगे, ग्रुप बना लिए, हम ये फास्टिंग करेंगे। अरे उससे अच्छा है कि हम भूखों को रोटी दें, नंगों को कपड़े दें। अभी हमने याकूब में लिखा है, अगर तू तेरे पास संपत्ति है, उस संपत्ति से दूसरे की सहायता नहीं करता, तो सब क्या है? नीति वचन उसका 15 उसकी 3री आयत, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, हाँ। और बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। क्या होती है? देखती रहती है। मेरे प्यार, आज प्रभु से आपसे आप प्रभु से छुपे नहीं है। वो देख रहा है कि आप भले कार्य कर रहे हो या नहीं। आपके जीवन कैसा है प्रभु जानता है। आई एम व्यवस्था उसका 19वां अध्याय की 9-10 आयत को पढ़े, दिल से पढ़े। हाँ, व्यवस्था उसका 9 अध्याय 19वां अध्याय की 9 आयत। क्योंकि तेरा परमेश्वर ये बात दयालु है, वह तुम पर को न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। 19वें अध्याय की 9 आयत। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और कटे हुए खेतों की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। आगे 10वीं आयत। और अपनी दाख की बारी का दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। देखिए प्रभु क्या कह रहा है आगे। पुराने नियम में भी लिखा है, अगर पूरा रह जाए, बाले गिर जाए तो उनको। आज के किसान क्या करता है? झाड़ू लगा के ले आता। मैं भी किसान कर रहा हूं, दबाले के तो उनको भी उठो लेता है। खुदावन कह रहा है, तू एक एक दाना मत तोड़ लेना, पूला छूट गया तो उसे लेके मत आना। ये किनके लिए? गरीब, अनाथ, विधवा और परदेशी के लिए। लेकिन हम सब तोड़ के लाते हैं, तो कैसे प्रभु की आशीष आएगी? ये प्रभु ने हमें दिया है। तो भैया आपके अगर पैसा गिर गया है तो उसके लिए दुखी मत बनो। तो भाई इससे अच्छा गिरे तो इससे पहले आप गरीबों के लिए भी क्या करो? दान पुण्य करना शुरू कर दो। लेकिन हम बटोरते, हम लोग क्या करते हैं? पूरा पैसा अपने घर में लगा देते। इसलिए प्रभु की आशीष नहीं है। व्यवस्था वितरण, मैं कहता हूँ मुट्ठी खोलने के लिए। आइए पढ़िए व्यवस्था वितरण का 15 अध्याय की
7 से 11 आयत तक पढ़िए। हाँ, व्यवस्था वितरण उसका देश तेरा परमेश्वर ये बात तुझे देता है, हाँ, उसको उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरा भाइयों में से कोई तेरे पास ये दरिद्र हो, क्या है तेरा भाई, क्या है, दरिद्र हो, गरीब है, मेरे बीच में कोई गरीब है, मेरे दरवाजे पे कोई गरीब आता है, तो उसके लिए अब यार देखिए, जैसे फेसबुक चल रहा है, मेरे पास एक भाई का फोन आ रहा है, हर महीने कहता है कि बच्चे के लिए दूध भेज दो। अब तो लॉकडाउन खुल गया, स्थिति सब सही हो गई, शुरू में तो मैं भेजा है, मैंने उसको ये कहा भाई आप बच्चे के पिता हैं तो उसका बोझ तो खुद उठाओ, कब तक पैसा भेजें, और भी तो बहुत लोग हैं। नहीं ब्रोदर, ये ब्रोदर वालों ने बड़ी रेड मारी, ये सिस्टर वालों ने बड़ी रेड मारी, ये खासकर जब लीवर घुस गया है, जी चलता है कि क्या करूँ। ठीक है, आपके बच्चे हैं, किताब के लिए पैसे चाहिए, मैंने भेज दिए, अब बार बार पैसा भेजेंगे तो अच्छा कोई नहीं। हमें और भी लोग हैं, हमें नमूना बनना है, हमको सिखाना है अब कैसे दूसरों की सहायता। तो क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। हाँ, तो तेरा भाई का क्या तेरे पास गरीब है, दरिद्र है, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, ओहो अपना हृदय क्या करना, कठोर ना करना। हाँ बाबूजी कठोर कर लिया है। और न अपने पढ़ने वाले सुनो भाई, सुनने वालों, तो हम अपने भाइयों को क्या करें, हृदय कठोर ना करें। आगे, हाँ, और उन्हें अपनी मुट्ठी कड़ी आगे मैं कह रहा प्रभु हमें सिखाएगा अपनी मुट्ठी क्या करें, ये जो खोलते नहीं डालते नहीं है, अरे दिखा के डालो भाई कि आज मैं प्रभु के लिए क्या दे रहा हूं। ठीक है, हमने अपनी मुट्ठी क्या कर ली है, हम प्रभु से रोज दुआ करें, प्रभु मेरी मुट्ठी खोल, मैं बड़े से बड़ा देने वाला बस, और जितना हम देंगे, हमने प्रभु के लिए, लोगों के लिए अपनी मुट्ठी क्या कर ली है, कठोर कर ली है, बंद कर ली है। आगे, और जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करना। क्या करना, ढीला करके उसको हृदय भी, क्योंकि बाबूजी के ऊपर फिट बैठते इसलिए नहीं पढ़, जो नहीं पढ़ा इनको तुम्हें दिया चैप्टर तो पढ़िए भाई ढीला। हम चंदा भी डालते हुए दुआ में बैठे तो खोले कि हमारी पूर्ति का करने वाला कौन है, परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है, हाथ क्या लिखा है, अपना अवश्य अपना हाथ क्या करना, क्या क्या लिखा है, ढीला लिखा है। ठीक है, और देते समय तेरे मन में बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात में कारण तेरा परमेश्वर यहोवा सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे क्या देगा, आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अपने देश में 3 दलित भाइयों को अपना हाथ ढीला करके दान देना भलाई कर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसलिए याद लिखता है जो भलाई करना जानता है, हमें सब कुछ पता है कि हमें किसके साथ करना, लेकिन नहीं करते। वो पादी साहब से कहते हैं कि आपको हमारी शादी कैसे लगी, हमारे प्रोग्राम, तो पादी साहब उस प्रभु को देखें जो प्रभु को सब कुछ देखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक भाई ने मुझे मैसेज भेजा, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, सूरज निकल गया, चाय पी लो। और संडे के दिन भेजा, मैंने लिख के भेजा कि आपको ये याद नहीं चर्च आना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो पादरी को भेजते, उनको किसी ने भेज दिया, उसने मुझे भेज दिया, मैंने भी जवाब दिया भाई आपको यह याद नहीं कि बाइबल लिखा सप्ताह का दिन याद रखें। आप चर्च मत नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मेरी सेहत पर असर नहीं है, खुदा आपसे पूछेगा, ठीक है, कि आप चर्च क्यों नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे कह रहा है कि हम प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुने और उसके साथ प्रभु चाहता है। आइए हम पहला सैमुएल उसका 24 अध्याय की 16, 17, 18 आयत को पढ़ी जल्दी से। जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका, तब साउल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद,
क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल ने चिल्ला कर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक देखिए, धर्मी है। शाऊल दाऊद के साथ हमेशा बुराई करता रहा। हाथरस के लोग पादी साहब के साथ हमेशा जब से आया बुराई करते गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। घर के अंदर डिप्रेशन ला दिया, झगड़ा ला दिया, तो लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाए। खुदा सब देखता है। लेकिन दाऊद जीत किसकी हुई? दाऊद की। किसकी हुई? दाऊद को मौका मिल गया था शाऊल को मारने के लिए। अब तो आपने मुझे दे दिया, नाम दे दिया कि पादरी चोर है। जब भी तुम्हारे कोई भी काम होगा मैं ये बोलूंगा, पादरी साहब आप दुआ करेंगे। चोर पादरी क्या करेगा? ऐसे ही करा। तो तुमने मुझे नाम दे दिया है, तो पादरी चोर क्या करेगा? दुआ करेगा। भलाई करते रहो। हमारा जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। दाऊद कह रहा है, शाऊल कह रहा है, तुम मुझसे ज्यादा क्या है? आप ईश्वर के प्रति वफादार हो, ईश्वर आपको संभाल कर रखेगा। मैं आखिरी आयत पढ़ के खत्म करूंगा। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 29 आयत। अब ध्यान से सुनिए, देखिए हम सब पढ़ेंगे जिनके पास बाइबल। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 29वीं आयत। हाँ, जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए। हाँ, जो भलाई कर रहे हैं वो जीवन के लिए उठेंगे। किसके लिए? जीवन के लिए। उन्हें जीवन मिलेगा दोबारा मरने के बाद। 19 का एक बार मरना और न्याय का क्या है? आगे पढ़िए, देखिए। हाँ, जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने भलाई करी, जिन्होंने बुराई करी है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसके लिए अगर आप बुराई कर रहे हैं, मैं बुराई कर रहा हूं, तो हमें अब जिलाया तो जाएगा, दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडरलाइन कर लो। अगर आपने पादरी के साथ बुराई करी, चोर ठहराया है, तो क्या है? दंड की आज्ञा। जबकि बाइबल में लिखा है, मेरे खादी को कुछ मत। तो मुझे तो चोर का नाम मिला है, तो मैं चोर ही हूं। खुदा मेरा न्याय, मेरा क्या करेगा? आप मेरे जजमेंट नहीं हो। मेरा जजमेंट कौन है? ये बात फेसबुक पे जा रही है, हाथरस का नाम जा रहा है। लोग पूछेंगे मुझसे, मैं कहूँगा भाई दुनिया शुरू से मुझे चोर कहते थे, और प्रभु इस चर्च को तो प्रभु ने इंस्टॉल किया। आप इसमें एक आदमी को लेके नहीं है। और आज भी देख लो, पक्के ईसाई नहीं है जो पूछते कौन सा पादरी आएगा। आए तो दूर से। आपको जीवन अगर मिलेगा तो भलाई के लिए मिलेगा या दंड पाने के लिए? फिर से पढ़ी साई है, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुरस्कार के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड पुरस्कार के लिए उठाए जाएंगे, ताकि नरक की आग में डाले जाए। न्याय करने वाला कौन है? ईश्वर। आप नहीं, मैं नहीं हूं। ये कार्य किसके पास है? परमेश्वर। आइए प्रभु, हम तो धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। और याकूब कहता है, जो भलाई करना जानता नहीं करता वो क्या करता है? पाप करता। प्रभु जी, आप हमारी भलाई करें। ये वचन बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया से शीश और बढ़ा, हम सबका बात बचे। और प्रभु जी सबको सुनने वाला भाषण ये सुनना।